Hello students, so today we will start a new chapter. The name of the chapter is Introduction, How, Where and When. So let's begin the chapter. Chapter 1, Introduction, How, Where and When. Learning objectives. Through this chapter, you will be going to cover the topics of periods in history, colonization and periodization. Let's run off. Who is shown in the picture? Who is shown in this picture? This is a Mughal emperor. You just have to find out the name of this Mughal emperor and what happened after his death that had far-reaching consequences on India. वो आपको बताना है. Now let's start. Periods in history. The first is the ancient period. Ancient period is generally considered to be before the arrival of Turks in India. The Turks के आने से पहले का time जो था, that was an ancient period in India. Then second comes your medieval period. Medieval period starts from 8th century से लेकर 18th century तक था, जो process of setting up an empire by the Turks brought about profound changes in the way of life of the people. कि उन लोगों का था जो वो की empire जो build up करना set करना था उनको empire अपना, so that has brought about बहुत changes आए लोगों की life में उनके empire set up करने से. Change medieval से लेकर modern period तक occurred हुए ब्रिटिशर्स के अराइवल से द शोर्स ऑफ इंडिया. फिर आता है आपका मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड मींस वो पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट वी यूज्ड टू लिव इन, बट दिस वर्क इज यूज्ड बाय इंडियन हिस्टोरियंस ने वो यूज किया टू डिस्क्राइब उन इवेंट को. कैसे डिस्क्राइब किया? वो स्टाइल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा जो डेवलप किए गए ड्यूरिंग लेट 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी, वो हमारा मॉडर्न पीरियड था आफ्टर 18th सेंचुरी. मॉडर्न पीरियड इंडिया में एन आउटलाइन ऑफ टाइम फ्रेम. जो सक्सेसर थे औरंगजेब were too weak to maintain the unity and integrity of the vast Mughal empire. औरंगजेब के बाद जो उनके आगे के सक्सेसर थे वो यूनिटी मेंटेन नहीं कर पाए, इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं कर पाए अपने मुगल एम्पायर में. इवेंचुअली उसकी डेथ के बाद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो थी वो इतनी ज्यादा हो गई थ्रू आउट दोस टेरिटरीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट कि पर अंडर द मुगल रूल दिस लेड टू मेनी चेंजेस इन द इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो. इतनी इंस्टेबिलिटी की वजह से चेंजेस आए इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में, बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे. हाउ कैन वी स्टडी द मॉडर्न पीरियड? अब हम मॉडर्न पीरियड को कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं बहुत से वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज जो हिस्टोरियंस के थ्रू हमें पता लगी बहुत सारी चीजें इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की हिस्ट्री जो लिखी गई वो उसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी करी गई. हिस्टोरियंस ने बहुत थ्रू very much witnessed evidences and paintings to architectures, so everything was just detailed checked by the historians to know the history behind the things, behind the events which was happened. So the advantages of sources जो थे modern period के लिए, जो आज हम देख पा रहे हैं, हमें जो चीजें इतनी पता लग पाई हैं that they are found in abundance and are also well preserved भी हैं बहुत सारी चीजें. साइंटिफिक मेथड्स अवेलेबल हैं आज के वर्ल्ड में विच मेक इट इजियर करते हैं हमारे लिए टू रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए. कि अगर हमें कोई रिकॉर्ड्स भी बनाकर रखने हैं तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई है कि आप पुराने से पुराना रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हैं. सोर्सेज फॉर स्टडिंग द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज अगर हमें पढ़ने हैं वो बहुत सारे हैं एंड दीज सोर्सेज आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स. प्राइमरी सोर्सेज ये इंक्लूड करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, original document, photographs, newspaper magazines, pamphlets and videotapes. And then archaeological source होता है, इंक्लूड करता है बिल्डिंग जो पूरी कंट्री में स्प्रेड अक्रॉस होती है, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन. वो इंक्लूड करते हैं कॉइन्स, पेंटिंग्स एंड वेपन्स ऑफ दिस पीरियड. कि उस किस टाइम पर कौन से कॉइन्स यूज हुआ करते थे, कौन से वेपन्स वो लोग यूज करते थे, उसके थ्रू चीजों को पता लगना शुरू हुआ. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने ऑर्डर करे, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, देयर अदर सिग्निफिकेंट सोर्सेज थे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की, हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में पता लगाने का तरीका था ये वेल डॉक्यूमेंटेड और प्रिजर्व थे इन द आर्चीव्स एंड गिव अस फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ इवेंट्स ऑफ कंसर्न पीरियड की सबसे जो है एक काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जिनको यूज किया गया. नॉलेज मिली उनके थ्रू, हमें पता लगा क्या क्या चीजें पास्ट में हुई थी.
न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड लेटर्स। न्यूज आर्टिकल हो गए, लेटर्स, मैगजीन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, वो भी रखी गई लाइब्रेरीज में एंड आर्चीव्स में। दे वर प्रिंटेड, डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रिंटेड थी, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, एंड सम ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इवन टुडे। और कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जो आज भी प्रिंट होते हैं। लेटर्स भी इंपॉर्टेंट थे एज दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर सिचुएशन फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे पुराने लेटर्स, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन और बहुत सारी पुरानी चीजें, जब लोग जिनकी रह गई हिस्ट्री में पुरानी चीजें, जो जो चीजें मिलती गई उनसे पता लगाते गया कि हिस्ट्री में आखिर क्या थोड़ा बहुत जो भी आइडिया लगता रहा कि क्या क्या हुआ होगा। प्रिंटेड बुक्स वो भी हमें डिटेल देती है अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ वेरियस फील्ड, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में। नाउ लेट्स ट्राई व्हाट इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, हाउ इज मॉडर्न हिस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, से मॉडर्न हिस्ट्री कैसे अलग है, तो आपको फाइंड आउट करना। बुक्स ऑल्सो हमें ये बताती है अबाउट सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस, उस पीरियड की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही होगी। बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज एक अकाउंट देती है ऑफ लाइफ एंड आइडियोलॉजी, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में। फिल्म्स, फोटोग्राफ्स एंड वीडियो टेप्स, फिल्म्स एंड पिक्चर्स पोर्ट्रे करते हैं लाइव्स ऑफ फेमस पीपल एंड इवेंट। जो इम्पैक्ट है सच फिल्म्स का, वीडियो क्लिपिंग्स का, वो मोर परमानेंट है एज कंपेयर टू द फैक्ट ऑफ अदर सोर्स। जो मूवीज है वो अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट, उनको डिजिटल आर्चीव्स के नाम से बुलाया जाता है। देन कम सेकेंडरी सोर्स, ये तो हमारे प्राइमरी सोर्स है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स वगैरह हमारे प्राइमरी सोर्स है, उनको जो पुरानी मिली उसके थ्रू जो डिटेल हमें मिली। फिर सेकेंडरी सोर्स में आपका इंक्लूड आता है रिपोर्ट्स, रिव्यूज, आर्टिकल्स, प्रिंटेड बुक्स बेस्ड, जो प्राइमरी सोर्स पर बेस्ड किताबें बनी। फिर इंडोलॉजिस्ट जैसे कि जेम्स मिल, मैक्स मिलर, विंसेंट स्मिथ took been interest in Indian culture and examined many ancient Indian texts, उन्होंने एग्जामिन करा, इंटरेस्ट लिया उसमें, और इन टेक्स्ट के थ्रू जो ब्रिटिश ने ट्राइड करा समझने की इंडियन ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को एंड नॉर्म्स को, जिन्होंने हेल्प देम टू रूल, ताकि वो सारी चीजों को समझा उन्होंने, ताकि वो आगे वो गलती ना करे जो किसी से भी हुई हो, ताकि वो एफिशिएंटली रूल करते हैं। तो ये जो कॉलोनियल राइटर्स थे उन्होंने प्रोजेक्ट करा व्यू कि इंडिया वाज बैकवर्ड कंट्री, उन्होंने ध्यान दे दिया कि इंडिया जो है वो बैकवर्ड कंट्री, एंड ब्रिटिश रूल वो एक ब्लेसिंग था इन डिसगाइज फॉर इंडिया। पीरियडाइजेशन, जेम्स मिल एक स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उन्होंने 3 वॉल्यूम वर्क हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को पब्लिश करा 1870। बुक में उन्होंने डिवाइड करा इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हम डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में क्योंकि हमें कैप्चर करने हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक उस पीरियड में क्या हुआ। बट मिल का व्यू जो था कि एशियंस जो थे वो लेस सिविलाइज थे यूरोपियंस के कंपैरेटिव, तो उनकी बुक ने ये शो करा वो पीरियड ब्रिटिश से पहले, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले का टाइम पीरियड, वो था वन ऑफ द डार्कनेस। इंडिया अकॉर्डिंग टू मिल के अकॉर्डिंग वो एक लैंड था जो मुस्लिम ने, जिन पर सबसे ज्यादा रूल किया मुस्लिम रूलर्स ने। तो उन्होंने बोला इट वाज करेक्टराइज्ड बाय रिलीजियस इंटॉलरेंस, इग्नोरेंस, कास्ट हायरार्की एंड ऑर्थोडॉक्सी, ये सब चीजें कैरेक्टराइज करी उन्होंने कि लोगों को पुराने अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशियस थे, अंधविश्वास बहुत मानते थे, और ऐसे रीति रिवाज थे जो वो लोग फॉलो करते थे, कस्टम्स। तो ही बिलीव्ड द ब्रिटिश रूल एक्चुअली रिप्रेजेंटेड प्रोग्रेस इन सिविलाइजेशन, कि पहले ज्यादा बैकवर्ड थी, तो ब्रिटिशर्स के रूल जब हुआ तो थोड़ी चीजें और ज्यादा डेवलप हुई, प्रोग्रेस हुई। अदर हिस्टोरियंस ने डिवाइड करा इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। फिर ये डिवीजन ऑल्सो प्रॉब्लम थी सिंस इट वाज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट से लिया गया। द यूज ऑफ द टर्म मॉडर्न टू डिस्क्राइब ब्रिटिश रूल टू इंडिया वाज नॉट करेक्ट, क्योंकि इट डिड नॉट हैव, इसमें इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, और ना ही ये पीरियड वाज द वन दैट सॉ ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस रेफर्ड इस पीरियड को उन्होंने कॉलोनियल बताया। अब कॉलोनाइजेशन, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने मैनेज करा कि वो इस्टेब्लिश करे पॉलिटिकल कंट्रोल, बड़े बड़े एरियाज को पॉलिटिकल कंट्रोल उस पर कैसे बनाया जाए अराउंड देयर ट्रेड सेटलमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो ये जो एरियाज थे दे केम टू बी नोन एज कॉलोनीज, इन एरियाज को कॉलोनीज कहा गया। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द कॉलोनीज वाज नोन एज कॉलोनाइजेशन। उन छोटी छोटी कॉलोनीज को एक्वायर करने के प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा गया। ब्रिटेन, पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, इटली एक्सेट्रा, they established their colonies in Asia, Africa, Latin and America में उन्होंने अपनी colonies established कर। जापान जो थी वो इकलौती ऐसी एशियन कंट्री थी टू बिकम एन इंपीरियल पावर ऑन द अदर्स फॉर ऑल यूरोपियन कंट्रीज। इकलौती ऐसी एशियन कंट्री थी जापान टू बिकम एन इंपीरियल पावर, और बाकी की अदर्स जो थी वो सब यूरोपियन कंट्री। Glossary: abundance means available in large amount, preserved to keep something safe in good condition. Despots a ruler with great power. Quick review. History is divided into three major periods: ancient, medieval and modern. Modern history जो है इंडिया की डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट से वर्ल्ड हिस्ट्री के। तो इट कैनॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन, नहीं पढ़ सकते उसको खाली एक लौता एक उसमें नहीं पढ़ सकते, उसके बहुत सारा पास्ट है। बहुत सारे अवेलेबल सोर्सेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, जो मॉडर्न हिस्ट्री की स्टडी को बहुत ही इंफॉर्मेटिव और प्रिसाइज बना देते हैं। तो आप फिल्म्स, ऑडियो टेप्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे सोर्सेज आज आपके पास हैं जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको बता सकते हैं डिटेल्ड। So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it again. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.